हेलो फ्रेंड्स, मैं सज्जन सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ फिर वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगली सीरीज। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? आशा करते हैं आप सही होंगे। तो यहाँ पर आज हमें देखना है कि जून का महीना जो है बहुत हमारे लिए टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस महीने में अगर हम लोग खाली घूमने टहलने में समय बर्बाद कर दें तो इसका यूज़ नहीं होता है। हमें यूटिलाइज़ करना है इसको, क्योंकि आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, हो सकता है उसमें भी काम आ सके, क्योंकि हमें हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात ही करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हर चीज़ की ब्राइट साइड को देखता है, मीन्स आशावादी जैसे होता है, तो उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। जैसा कि हम लोग कल देख चुके, इस्ट जहाँ भी आएगा वहाँ पर वादी होगा या वो इंसान होगा ना, जो इस चीज़ को मानता हो। तो इस्ट कल हमने देखा, पैसिमिस्ट देखा था, पैसिमिज्म देखा था, ऑप्टिमिज्म भी देख लिया था, खाली बचा था ऑप्टिमिज्म। तो वो आज हम देख ले रहे हैं यहाँ पर कि ऑप्टिमिस्ट जो है आशावादी हो जाएगा। एन आइडल टॉक, बेकार मतलब खाली बैठ के बात करना, तो बैठ के बात करना, आलस्यपूर्ण बातें गप करते हैं ना, खाली बैठ करके हम लोग गप्पे मारते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गॉसिप कहते हैं गॉसिप, याद रखिए। और ज़्यादा बातें करने वाला कौन सा होता है? लोकेशियस होता है, ठीक, ग्रेडुलस भी होता है। अगला देखिए, दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे, अच्छा, दैट वह, विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको नहीं समझा जा सकता, तो जो समझने के लिए होती है वो उसे कहते हैं कॉम्प्रीहेंड, समझना, मतलब एक अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, उसे कॉम्प्रीहेंड कहते हैं। और कॉम्प्रीहेंस उसी से बन जाता है। और यहाँ पर जो जिसे समझा जा सकता है अगर कहें तो यहाँ पर कॉम्प्रीहेंसिबल, दैट कैन बी अंडरस्टूड है ना। अगर हम कहें यहाँ पर दैट कैन नॉट बी, यहाँ पर कैन नॉट बी लगा है तो यहाँ पर इन लगा देंगे, इनकम्प्रीहेंसिबल। चलिए अगला है, आ सब्सटेंस विच इज यूज टू किल एन इंसेक्ट, एक सब्सटेंस ऐसा पदार्थ विच इज यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है, टू किल एन इंसेक्ट, किसी इंसेक्ट को मारने के लिए, मतलब कीट पतंगों को मारने। इंसेक्टिसाइड, देखिए यहाँ पर साइड जहाँ भी लगेगा उस चीज़ का साइड हो जाएगा, है ना, मतलब हत्या हो जाएगी। जैसे पैट्रिसाइड पिता हत्या, मैट्रिसाइड मातृ हत्या, है ना, सरोरिसाइड बहन की हत्या, फ्रेट्रिसाइड भाई की हत्या, और गेमिसाइड पत्नी की हत्या, उसे इग्जोरिसाइड भी कहते हैं, पत्नी की हत्या, एंड्रिसाइड पति की हत्या। ऐसे ही जेनोसाइड, है ना, जनमानस की हत्या, ठीक है। और यहाँ पर जैसे और आ गया ये इंसेक्टिसाइड जैसे हो गया, तो इंसेक्ट्स की हत्या, कीट पतंगों की हत्या। अगला है देखिए, जर्मिसाइड भी इसी में आ गया आगे। आ सब्सटेंस विच इज यूज टू किल आ जर्म, एक सब्सटेंस जिसको जर्म्स को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे जर्मिसाइड कहते हैं। जो जर्म्स के लिए होता है उसे जर्मिसाइड कहते हैं। अगला है, आ सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स वुंड फ्रॉम जर्म्स, एक ऐसा जो सब्सटेंस होता है जो जर्म से हमारे जख्मों को बचाता है, मतलब कीटाणुओं से हमारे जख्मों को बचाता है। वही है कि मतलब कोई कीड़े वगैरह ना पड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंटीसेप्टिक। तो कहते नहीं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लो आराम मिलेगा। आराम वो नहीं करेगी, वो तो केवल वहाँ कोई मक्खी ना बैठे, कुछ ऐसा ना हो, इसके लिए रोकेगी। द स्वेलिंग पार्ट ऑफ अ बॉडी, किसी अपनी बॉडी का जो स्वेलिंग पार्ट होता है वहाँ पर क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होती है। क्या होती है? इन्फ्लेमेशन। सूजन को हम लोग इन्फ्लेमेशन कहते हैं, है ना। जैसे कहीं पर देखा होगा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, तो जिसे पर कहते हैं सूजन रोधी दवा, है ना, वो भी आती है। अ पर्सन हु इज अ स्पेशलिस्ट इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ऐसा व्यक्ति जो प्रेगनेंसी रिलेटेड काम करता है ना, तो ऐसे जो होते हैं उनको डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं उसको। चलिए, ये हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, है ना, ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है डॉक्टर, और पेडियाट्रिशियन होता है। इसी प्रकार से बहुत डॉक्टर मिलेंगे आपको, है। अगला देखिए, आ स्पीच या स्टेटमेंट विच इज डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, ऐसी स्पीच या ऐसा स्टेटमेंट जो बिना तैयारी के बोला जाता है। जैसे मान लिया कहीं पर अचानक मौके पर किसी ने आपका नाम ले दिया और आपको खड़े होके बोलना पड़ गया कुछ, तो उसे हम कहें एक्सटेम्पोर। उस स्पीच को क्या कहेंगे? एक्सटेम्पोर कहेंगे।
और मैडन स्पीच भी होती है, वो फर्स्ट टाइम होती है। अगर कोई पहली बार कोई स्पीच दे उसे हम एक्सटेम्पोर नहीं कहेंगे, उसे मैडन स्पीच कहेंगे। अ पर्सन हु इज अ स्पेशलिस्ट इन बोन डिसीजेस, देखा यहाँ पर क्या आ गया, बोन डिसीजेस संबंधित, जो हड्डियों की बीमारियों का पता लगाए, ऐसा डॉक्टर, उसे हम क्या कहें, डॉक्टर को उसे कहेंगे ऑर्थोपेडिस्ट, है ना, ऑर्थोपेडिस्ट। अब हम देखेंगे अ वुमन हु इज अ स्पेशलिस्ट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से संबंधित स्त्री, मतलब जो डॉक्टर होती है वो स्पेशलिस्ट हो, मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो आप जानते हैं आप लोग, है ना, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम जो वीमेन का होता है उसके इलाज के लिए जो होती है उसे गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट भी कह देते हैं इसको देख लीजिए। अगला है अ पर्सन हु इज अ स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज, एक व्यक्ति जो हार्ट डिसीज में स्पेशलिस्ट होता है, तो हार्ट डिसीज का स्पेशलिस्ट होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु इज अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होता है न्यूरोलॉजिस्ट होता है, हार्ट वाला कार्डियोलॉजिस्ट होता है, नर्व वाला न्यूरोलॉजिस्ट होता है। अगला है अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिसीज, जो बच्चों की बीमारियों का पता लगाने में स्पेशलिस्ट होता है उसे पेडियाट्रिशियन कहते हैं। अगला है अ रेमेडी ऑफ समथिंग, किसी क्या चीज का इलाज, किसी चीज का नहीं, सॉरी, अ रिमाइंडर ऑफ समथिंग, उसे कहते हैं मोमेंटो। क्या कहते हैं, मोमेंटो। हाँ, तो देखिए अ रिमाइंडर ऑफ समथिंग, किसी चीज का रिमाइंडर, उसे हम क्या है, मोमेंटो। क्या कहेंगे, मोमेंटो। अगला है अ पर्सन हु एग्जामिन्स टीथ, एक व्यक्ति जो दांत का निरीक्षण करे, दांत की बीमारी का पता लगाए, उसे दंत चिकित्सक भी कहते हैं, जैसे डेंटिस्ट होता है, वो क्या होता है, डेंटिस्ट होता है। अ पर्सन हु एग्जामिन्स आईसाइट एंड सेल्स ग्लासेस, जो आंखों की मतलब आईसाइट को चेक करता है और शीशे बेचता है, मतलब वही चश्मे बेचता है, तो उसे कहते हैं ऑप्टिशियन। देखिए यहाँ पर ऑप्थोलमोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पर ऑप्टिशियन है, केवल चश्मे बेचने वाला और चश्मों की आईसाइट को देखने वाला, बस खाली चेक करने वाला, जो नंबर चेक करवाता है मतलब चश्मे का, वो ऑप्टिशियन होता है बस आदमी। अगला है अ ग्रुप ऑफ शिप, एक जहाज का ग्रुप जो होता है उसे कहते हैं फ्लीट। क्या कहते हैं, फ्लीट। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक व्यक्ति जो खाता है मनुष्य का मांस, जो मनुष्य का मांस खाने वाला उसे नरभक्षी कहते हैं ना, कैनिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनिबल। अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, एक व्यक्ति जो एक ही समय पर रहने वाले लोग जो होते हैं, पर्सन्स, जो लोग एक ही समय पर रहने वाले होते हैं, जैसे कि हम उम्र जिसे कह सकते हैं, समकालीन कह सकते हैं, वो होते हैं कंटेम्परेरी। क्या होते हैं, कंटेम्परेरी। अ पर्सन हैविंग द सेम ओपिनियंस, और यहाँ पर जो ऐसे लोग जिनका सेम ओपिनियन हो, मतलब एक मत हो सबका, सर्वमत सम्मत, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, यूनैनिमस कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनैनिमस। ठीक है, अगला देखते हैं, चलिए। हाँ, तो ए प्लांट और एनिमल विच लिव्स ऑन अनदर, चाहे प्लांट हो चाहे कोई जानवर हो जो दूसरों पर रहता है, मतलब दूसरों पर निर्भर करे अपनी जीविका के लिए, उसे पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासाइट। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता मर जाते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं। ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों उसे क्या कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं, अनाथ कहते हैं। अ पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा प्रेमी हो ऑफ हिज कंट्री, अपने देश का, मतलब देश प्रेमी, उसे हम कहते हैं पैट्रियट। क्या कहते हैं, पैट्रियट, देशभक्त। अगला है अ पर्सन हु ब्रिंग्स इन गुड्स, एक व्यक्ति जो लाता है गुड्स, सामान, फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, जो विदेशी देशों से लाता है सामान, मतलब विदेशों से सामान मंगवाना जो होता है उसे कहते हैं इंपोर्ट, जो सामान मंगवाया होता है उसे इंपोर्ट कहते हैं, और जो मंगवाने वाला होता है सामान लाने वाला उसे इंपोर्टर कहते हैं।
ऐसे ही अ पर्सन हु सेंड्स गुड्स टू अनदर कंट्री, जो दूसरे देश में अपना सामान बेचता है भेजता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्टर कहते हैं। मतलब सामान जो है गुड्स सेंड टू अदर कंट्रीज, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। और यहाँ पर अ पर्सन जो बेचता है हु सेंड्स गुड्स, उसे कहते हैं एक्सपोर्टर। अगला है द डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्प्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्प्स। और जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एक तो मॉर्ग कहा जाता है ना? मॉर्ग आपको याद होगा, एक मॉर्ग कहते हैं। और एक वर्ड और होता है, इस समय याद नहीं आ रहा है। और एक और होता है जहाँ पर डेड बॉडी को लाया जाता है, जिस वाहन में डेड बॉडी को लाया जाता है उसे हियर्स कहते हैं। इसको भी याद रखिए। तो डेड बॉडी जहाँ पर रखी जाती है उसे कहते हैं, सॉरी, जो डेड बॉडी होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्प्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, जानवर की डेड बॉडी को क्या कहते हैं? मतलब मनुष्य की डेड बॉडी को कॉर्प्स कहते हैं, और जानवर की डेड बॉडी को क्या कहते हैं? कार्कस, है ना? कार्कस, याद रखिए, कार्कस, उसे हम कार्कस कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अ पर्सन हु राइट्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अनदर पर्सन, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री को लिखता है। मीन्स एक व्यक्ति जो दूसरे आदमी की जीवनी को लिखता है, तो वो आदमी कौन होता है? बायोग्राफर होता है। और उस हिस्ट्री को, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अदर पर्सन्स जो होती है रिटन बाय समवन एल्स, उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। और जो लिखता है, वन हु राइट्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अनदर पर्सन, उसे हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। पर्सन को बायोग्राफर कहते हैं। अगला है अ पर्सन हु राइट्स हिज लाइफ हिस्ट्री, एक व्यक्ति जो खुद अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफर कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, अपने द्वारा लिखे, स्वयं के द्वारा लिखी गई एक आदमी की लाइफ हिस्ट्री, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। याद होगा आपको। अगला है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, एक आदमी की लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ, अपने द्वारा लिखी गई, खुद के द्वारा लिखी गई, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगर यहाँ पर रिटन बाय हिमसेल्फ की जगह पर रिटन बाय समवन एल्स लिखा होता, रिटन बाय समवन एल्स लिखा होता, तो वहाँ पर होता बायोग्राफी, केवल होता बायोग्राफी। तो चलिए आज हम यहीं तक रखेंगे इसको। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।